बच्चों, अब बारी है कहानी की। एक समय ऋषि दुर्वासा ने आवाज लगाई, है कोई माई का लाल जो मुझे अपने घर पर अतिथि बना सके? चाहे जब आऊं, चाहे जब जाऊं, जो मर्जी खाऊं, जितना मर्जी खाऊं, अगर रोके टोके तो श्राप दूं। अब कौन ऐसी आफत को बुलाए? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई दुर्वासा जी को अतिथि बनाने की। श्री कृष्ण आए, बोले, मैं आपका सेवक हूं, मेरे घर पधारिए, आपकी सारी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। अब दुर्वासा जी कभी भोजन बनवाते, लेकिन बिना खाए ही चले जाते, और कभी अपने साथ बहुत सारे साधुओं को भी ले आते और एक साथ सैकड़ों लोगों का खाना खा लेते। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी भी कम नहीं थे। दुर्वासा जी को क्या इच्छा होने वाली है, ये वो पहले से ही जान लेते और वैसी ही तैयारी करके रखते। एक दिन तो दुर्वासा जी ने हद कर दी। घर के सारे तकिए, रजाई, खाट, झूले इकट्ठे करके आग लगा दी और नाचने लगे, होली है, होली है। तो श्री कृष्ण जी भी उनके साथ नाचने लगे, हाँ भगवान, होली है, होली है। दुर्वासा जी ने देखा, कमाल है, घर जला दिया, फिर भी कृष्ण क्रोधित नहीं हो रहे हैं। फिर वह कृष्ण से बोले, अब मुझे बहुत सारी खीर खानी है। कृष्ण ने खीर का कड़ाहा पहले से ही तैयार रखा था। बोले, लो महाराज, खाओ। दुर्वासा जी ने थोड़ा खाया, फिर अपनी जूठी थाली उसमें से खीर लेकर कृष्ण के मुंह पर पोत दिया और बोले, ले कृष्ण, तू भी खा ले। फिर कृष्ण के घुंघराले बालों पर, पीतांबर पर और पूरे शरीर में खीर चुपड़ दी। इधर रुक्मणी देवी दोनों की लीला देखते हुए मन ही मन हंस रही थी। दुर्वासा बोले, तू हंस रही है, इधर आ, इधर आ। और दुर्वासा जी ने रुक्मणी की चोटी पकड़कर उनके मुंह पर भी खीर चुपड़ दी। पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने पर भी श्री कृष्ण के मन में जरा भी शिकन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि दुर्वासा जी ब्रह्मज्ञानी है। दुर्वासा जी बोले, अब मुझे घूमने जाना है, रथ मंगवाओ। रथ आ गया। बोले, घोड़ों को हटाओ, तुम और रुक्मणी दोनों घोड़ों की जगह जुट जाओ और मुझे चाबुक दो और तुम रथ खींचो। अब बाबा साहब रथ पर बैठे हैं और श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से गली गलियारे में रथ खिंचवा रहे हैं। लोगों में हाहाकार मच गया कि रुक्मणी कृष्ण की यह दुर्दशा कर दी दुर्वासा जी ने। फिर किसी चौराहे पर दुर्वासा जी ने रथ खड़ा करवा दिया। कृष्ण बोले, गुरुजी, अब क्या आज्ञा है, आपको क्या चाहिए? दुर्वासा जी, मेरे को जो चाहिए था सब मिल गया, अब तू मांग, ले कृष्ण, क्या चाहिए? देखो, जीवात्मा के पास परमात्मा को भी वरदान देने की ताकत है। कृष्ण बोले, गुरुजी, आप संत मेरे पर प्रसन्न रहो, बस। दुर्वासा बोले, मैं तो प्रसन्न रहूंगा, लेकिन जो तेरा नाम लेगा, तेरी कथा करेगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा लाला। तू ऐसा प्यारा रहेगा, लेकिन देख, पूरे शरीर पर जूठी खीर मल ली, सो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन पैरों के तलवे पर खीर नहीं मली। पैरों के तलवे पर ध्यान रखना, यहां कोई हथियार ना लग जाए। आखिर जब कृष्ण विदा हो रहे थे, तो पैरों के तलवे में ही तीर लगा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन चित्त में समता बनी रहनी चाहिए। जैसे दुर्वासा जी परेशान करना चाहते थे, लेकिन परेशान होना कृष्ण के स्वभाव में ही नहीं था। छोटी छोटी बातों पर खिन्न होना, परेशान होना धीर पुरुष के लक्षण नहीं है।